वेलकम बैक ऑन जेके एग्जाम क्रैकर। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में, ठीक है। आपकी परसों वीडियो जो आई थी ऑर्डर रैंकिंग में, उसमें हमने ऑर्डर रैंकिंग के जितने टाइप्स के रूल आपके हो सकते थे, हमने वो सभी रूल यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। अब रूल जब पढ़ लिए हैं तो उसके बाद आपका मेन चीज आती है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना। हम चलते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन पे ऑर्डर रैंकिंग के। आपको नियर अबाउट 15 क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड। आपको पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा अगर आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप या आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करोगे। क्लियर? देखो यहां से आपका, मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां लूं, रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम। देखो रोहन का रैंक बोला हुआ है 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम। तो रैंक ऑफ रोहित इज 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम। तो ये आपका मेरे पास एक रो की फॉर्म में नहीं आया, ये आपका इस फॉर्म में आया, मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में आया। तो वर्टिकल फॉर्म में हो चाहे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, तरीका आपका सेम ही रहता है, ये आपको कल बता चुका हूं मैं। देखो यहां से 7th फ्रॉम द टॉप, अगर ये टॉप से बात करूं, टॉप से यहाँ पे जो रोहन है, यहां पे कौन बैठा हुआ आपका रोहन, ये क्या आपका यहां से 7th, क्या आपका यहां से 7th एंड 26 फ्रॉम द बॉटम। और अगर बॉटम से बात करूं तो बॉटम से जो रोहन है वो कौन सा आपका नंबर पे यहां पे 26, ये बॉटम है, यहां पे कौन सी नंबर है इसकी 26। ये बात क्लियर, ठीक है। देखो फॉर्मूला से भी करते हैं और आपका डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं। देखो एक तरीका क्या आपका यहाँ पे, आपने देखा कि रोहन का स्टार्टिंग से 7th रैंक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आएंगे 6। फिर आपका कौन आएगा यहाँ पे रोहन, है ना। 6 लोगों के बाद 7वां पर्सन रोहन आएगा आपका, बिल्कुल सर। उसके बाद नीचे से अगर उसका रैंक 26 है तो इसका मतलब 25 लोगों के बाद यहाँ पे रोहन बैठेगा आपका। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम 25 पर्सन के बाद आपका यहाँ से क्या आएगा रोहन आएगा। ये दो चीजें आपकी हैं, ठीक है। ऊपर से 6 के बाद रोहन, नीचे से 25 के बाद रोहन। अब रोहन तो एक्चुअल में आपका एक ही पर्सन है बीच में, है ना। तो क्या करोगे यहाँ पे 6 प्लस रोहन प्लस 25, है ना। ये कितना हुआ 25 6 31 और ये कितना आपका यहाँ से 32, कितना आपका यहाँ से 32, कितना आपका यहाँ से हुआ 32। एक तो ये है, अगर आपने फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है आपका, यहाँ देखो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपका यहाँ से क्या बन के आएगा, टॉप से पोजीशन वो क्या मेरे पास 7th प्लस बॉटम से पोजीशन 26, ठीक है, माइनस मेरे पास क्या करते हैं यहाँ से आपका 1, ठीक है। ये क्या बना आपका यहाँ से 26 और 7, ये कितना आपका यहाँ मेरे पास 33 माइनस 1, ये कितना आपका आंसर है यहाँ से 32, कितना आपका आंसर है यहाँ से मेरे पास 32। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आपका मेरे पास 32, ठीक। ऑर्डर रैंकिंग एग्जाम में आपका 1-2 मार्क्स का आता है, तो इतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन आपको इस पे बेस्ड आएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना तो खुद ही में ही मतलब एक ही टॉपिक में ही परफेक्शन लाते रहोगे। वो टॉपिक में परफेक्शन लाओ जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते हैं। जैसे सिलोगिज्म है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर थोड़े अपने आप को परफेक्ट करो कि हाँ 5 क्वेश्चन अगर मैं 2 मिनट में सॉल्व करता हूँ तो 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक होने चाहिए। इनइक्वालिटी में लाओ अपने आप में परफेक्शन, ठीक है। आप कोडिंग डिकोडिंग में अपने आप में परफेक्शन लेके आओ। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, यहां बोला हुआ आपका मानिक इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन ए रो ऑफ 40 बॉयज, ठीक है। एक इसी रो में यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने 40, कितने यहाँ पे आपके 40। मानिक इज 14th फ्रॉम द राइट, राइट से मानिक का रैंक है आपका यहाँ पे, ये मानिक बैठा हुआ है, मानिक का रैंक है यहाँ से 14th, क्या आपका रैंक यहाँ से मेरे पास 14th। अगर मानिक का रैंक 14th है तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बंदे होंगे आपके 13, कितने होंगे यहाँ से आपके 13, ठीक है। 13 के बाद कौन बैठा हुआ है यहाँ से आपका मानिक, कौन बैठा होगा मानिक। टोटल 14 लोग होंगे। अब मानिक के इस साइड कितने लोग होंगे, तो अगर आप देखो टोटल आपके 40 बॉयज हैं, तो 40 अगर हैं 13 और 1 तो यहाँ पे आपके आएंगे 26, कितने आएंगे आपके यहाँ से मेरे पास 26, बिल्कुल बात, ठीक है। अब बोलो व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से 26 लोगों के बाद जो 27वां पर्सन है वो आपका कौन आ रहा है मानिक। तो इसका मतलब मानिक की कौन सी पोजीशन आपकी राइट एंड से मेरे पास, लेफ्ट हैंड से 27, कौन सी पोजीशन यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड से मेरे पास 27, ठीक है। ये आपके वो मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन था। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे बोला हुआ इन ए रो ऑफ 16 पर्सन पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 12th एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द राइट साइड। देखो यहाँ बोला हुआ है इन ए रो ऑफ 16 पर्सन, अगर किसी रो में 16 पर्सन है तो इसका मतलब ये अगर पूरी लाइन है आपके 16 पर्सन टोटल है यहाँ पे, कितना आपके यहाँ पे 16 पर्सन बोला हुआ है पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 12th, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ द रो से जो ए की पोजीशन है वो यहाँ पे है 12th, कितने आपके यहाँ पे 12th। अगर ए की पोजीशन यहाँ पे 12th है
तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आएंगे आपके 11, कितने आएंगे यहाँ से आपके 11, यही बात आएगी बिल्कुल। उसके बोला हुआ यहाँ से आपका फाइंड द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द राइट एंड। देखो अगर ए की पोजीशन 12 है और यहाँ पे 11 लोग बैठे हैं तो 11 और 12वां कौन होगा आपका ए, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 16, तो यहाँ पे कितने आएंगे आपके नंबर ऑफ पर्सन 4, कितने आएंगे आपके यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 4। ठीक है, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में करोगे छुट्टी के टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी समझा रहा हूं टाइम लग रहा है, जब दिमाग में बैठ जाएगा फिर टाइम नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में आपको पेन यूज करने की कोशिश, पेन यूज करने का आपको टाइम भी नहीं मिलता, मतलब मैं बोलूं आपको कि आप बिना पेन यूज किए इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी समझने की बात है, इसलिए जितना डिटेल में हो सकता है वैसे समझो यहाँ पे। ठीक, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना 4। अब बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से इसकी पोजीशन कितनी होगी 5th, कितनी होगी यहाँ से आपकी पोजीशन 5th, क्योंकि 4 पर्सन्स के बाद बैठा हुआ आपका ए, तो पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द राइट एंड कितनी होगी आपके यहाँ पे 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ बॉयज मोहन इज एट 15 फ्रॉम द टॉप। मोहन क्या आपका यहाँ से टॉप से, मोहन का रैंक क्या आपका यहाँ पे, अगर यहाँ मोहन बैठा हुआ है, सपोज करो मोहन इज एट 15th फ्रॉम द टॉप, तो मतलब यहाँ पे कितने लोग होंगे आपके 14 लोग होंगे, यही तो बात है आपकी, है ना। एंड 50th फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से मोहन का रैंक है आपका यहाँ पे 50th, कितना रैंक आपका यहाँ पे 50th, यहाँ पे कितने पर्सन होंगे 49। अब बोला हुआ हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे 49 और एक मोहित, कितना मोहन कितना हुआ 50 और आपके यहाँ 14, मेरे पास कितने बनेंगे टोटल आपका 64, कितने बनेंगे आपके यहाँ से टोटल मेरे पास 64। ये इसका आंसर क्या आपका थर्ड क्वेश्चन का 12, और इसका आंसर कितना आपका यहाँ से मेरे पास 5th, इसका आंसर था आपका 5th, इसका आंसर आपका यहाँ से है मेरे पास 64। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो आपका यहाँ से आंसर आएगा 64। ठीक है, देखिए आपके यहाँ पे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, यह बोला हुआ इन ए रो ऑफ गर्ल्स शिल्पा इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट, शिल्पा इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड रीना इज 7th फ्रॉम द राइट। ठीक है, एक अगर रो की बात करूं, इस पूरी रो में क्या डिफाइन है आपको, रीना इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट, यहां से इसका रैंक है 8th। ठीक है, सॉरी शिल्पा और रीना इज 7th फ्रॉम द राइट, यहां से इसका रैंक है आपका यहाँ पे 7th, यही गिवन आपको। ठीक है, अगर ये पोजीशन इंटरचेंज करते हैं देन शिल्पा बिकम 14th फ्रॉम द लेफ्ट। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं आपका, ठीक है, अगर यहाँ पे किसकी पोजीशन है शिल्पा की, ये किसकी आपकी यहाँ पे रीना की, शिल्पा की पोजीशन 8 है फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो इसका मतलब इसके यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग होंगे, तो यहाँ पे आपके 7 नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग होंगे और 8वीं कौन आएगी आपकी यहाँ से शिल्पा, यही बात है। ठीक है, वैसे सेम आपके यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने सिट होंगे 6 नंबर ऑफ पर्सन सिट होंगे, उसके बाद कौन आएगा आपके यहाँ से रीना, यही बात है। उसके बाद बोला हुआ है when they interchange their positions, अगर ये पोजीशन अपनी इंटरचेंज करते हैं then शिल्पा बिकम 14th फ्रॉम द लेफ्ट, then शिल्पा 14th होती कहां से आपकी लेफ्ट से, तो अगर पोजीशन इंटरचेंज हुई मतलब शिल्पा की जगह रीना, रीना की जगह शिल्पा आ जाएगी, तो शिल्पा यहां से कहां जाएगी यहाँ पे, तो शिल्पा आपकी यहां पहुंच गई। अगर शिल्पा आपकी रीना की जगह आ गई, ठीक है, यहाँ पे कौन आ गया आपका शिल्पा, अगर शिल्पा आपकी रीना की जगह आई देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, ये पूछा हुआ, और शिल्पा की पोजीशन क्या होगी आपकी लेफ्ट से 14th, तो यहां से अगर इसकी पोजीशन 14th होगी तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने आएंगे 13, कितने आएंगे आपके यहाँ से मेरे पास 13, ये आएंगे आपके 13, ये एक आपकी शिल्पा और यहाँ पे आगे कितने होंगे आपके 6%, तो 13 और 1 14, 14 और 6 आपका यहाँ से कितना आंसर आएगा 20, कितना आपका यहाँ से आंसर बनेगा मेरे पास 20। तो 5th क्वेश्चन का आपका यहाँ से आंसर कितना आएगा, देयर आर 20 गर्ल्स देयर इन द रो, देयर आर 20 गर्ल्स इन द रो। चलते हैं आपके नेक्स्ट 21st क्वेश्चन पे, इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन दीपा इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, दीपा क्या आपकी यहाँ पे 5th फ्रॉम द लेफ्ट, इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, दीपा इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, दीपा 5th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब यहां पे कितने होंगे आपके पर्सन सिटिंग 4, फिर 5 में कौन होगी दीपा। सेम वहां पे आपका विजय इज 6th फ्रॉम द राइट, तो विजय क्या आपका यहां से 6th फ्रॉम द राइट,
यहाँ से विजय का रैंक कितना आपका 6, तो यहाँ पे कितने परसेंट होंगे 5, कितने होंगे आपके यहाँ पे 5। अब यहाँ पे when they interchange their position among themselves, दीपा become 13th from the left। अगर पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो दीपा कहाँ आएगी, विजय की जगह, यही तो होगा, और विजय कहाँ आएगा आपका दीपा की जगह, यही बनेगा ना आपका यहाँ से, ये यहाँ पे, और ये कहाँ आएगा आपका इधर आएगा। यहाँ पे कौन आई आपकी दीपा, यहाँ पे कौन आया आपका विजय, यही बना। दीपा बिकम 13 फ्रॉम द लेफ्ट, अगर दीपा की पोजीशन लेफ्ट साइड से 13th है तो इसका मतलब दीपा के यहाँ पे कितने परसेंट सेट होंगे, आप बोलोगे यहाँ पे नंबर ऑफ परसेंट सेट होंगे आपके 12, कितने होंगे आपके यहाँ पे 12, क्योंकि 12% के बाद 13th कौन आएगी आपकी दीपा, ठीक है। और आगे कितने हुए आपके यहाँ पे 5, तो 12 1 13, 13 और 5, यहाँ पे आपका कितना आंसर आएगा मेरे पास 12 और 1 13, 13 और 5, तो आप यहाँ बोलो आपका आंसर बनेगा मेरे पास 18, कितना बनेगा आपके यहाँ से आंसर 18। लेकिन 18 हुआ क्या आपका आंसर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ पर्सन। जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके यहाँ पे 18 हो गए, अब बोला हुआ है देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ विजय फ्रॉम द राइट एंड, विजय की राइट एंड से पोजीशन क्या होगी, ये आपको फाइंड करने का बोला हुआ। देखो टोटल आपके 18% है, ठीक है, विजय आपका यहाँ पे आ गया, तो विजय के आगे 4 लोग हैं, विजय के आगे 4 लोग हैं, तो विजय के अगर आगे 4 लोग हैं, इन 4 लोगों को मैं अगर 18 में से माइनस करूंगा तो विजय का रैंक यहाँ से कितना आएगा आपका 14th, कितना रैंक आएगा आपका यहाँ से 14। तो विजय कौन से रैंक पे आपका यहाँ पहुंचा मेरे पास 14th रैंक पे, कौन से रैंक पे आपका यहाँ से 14th रैंक पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाले 18 आया, तो विजय तो आपका दीपा की जगह आया, और विजय के आगे 4 लोग हैं, उन 4 लोगों को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो विजय की पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड कितनी आएगी आपके यहाँ पे 14th। क्लियर, ये आपके होंगे 5th और 6th क्वेश्चन। चलते हैं आपका यहाँ पे 7th क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए आपके यहाँ पे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोला हुआ है A is 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड B is 6 फ्रॉम द राइट एंड इन ए रो ऑफ बॉयज। A is 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड B is 6 फ्रॉम द राइट एंड इन ए रो ऑफ बॉयज। तो इसका मतलब अगर बात करूं आपकी रो में पर्सन बिठाने की, तो A 15th है फ्रॉम द लेफ्ट, तो पोजीशन ऑफ A फ्रॉम द लेफ्ट कितना आपका यहाँ से 15th है ना, पोजीशन ऑफ B फ्रॉम द राइट कितना आपका यहाँ से मेरे पास 6th, ठीक है। बोला हुआ इफ देयर आर 3 बॉयज बिटवीन A एंड B, आपके यहाँ से A और B के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ से 3 लोग, कितने हैं 3 लोग। देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, आपको ये फाइंड करना है। देखो अगर ये क्वेश्चन आप फाइंड करो तो आपको पता है ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, जो मैंने आपका कल लास्ट रूल बताया था, जब आपके नंबर ऑफ पर्सन सेटिंग वाला केस आपको क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे क्या आपका देखो कि अगर 15th पोजीशन है लेफ्ट से, 6th पोजीशन है राइट से, 3 लोग बीच में बैठे हैं, तो आपके यहाँ पे 2 केस पॉसिबल हैं, एक आपका यहाँ पे मैक्सिमम, एक है आपका यहाँ पे मिनिमम। मैक्सिमम केस क्या होगा आपका यहाँ से देखो, मेरे पास 15 + 6 + 3 = 24, कितना होगा यहाँ से आपका 24, ठीक है। लेफ्ट वाले की पोजीशन, राइट वाले की पोजीशन और प्लस मेरे पास जो पर्सन बीच में बैठे हुए हैं, आपका कितना आंसर है 24। अगर मिनिमम वाला केस निकालो आप यहाँ से, तो मिनिमम केस आएगा आपका 15 + 6 - 3 - 2 = कितना आएगा यहाँ से आपका 16, तो आपका यहाँ से आंसर आएगा मेरे पास 16, ठीक है। 15 + 6 कितना हुआ आपका 21 - 3 कितना हुआ आपका 18 - 2 कितना हुआ आपका यहाँ से 16, ठीक है। ये आपका 7th क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हुआ। आपके इसके 2 आंसर्स आएंगे, एक आपका आंसर आएगा 24 और एक आपका आंसर यहाँ से कितना आएगा 16। ये आंसर आएगा मैक्स वाला और ये आंसर यहाँ से आएगा आपका मिनिमम, कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका मिनिमम। क्लियर, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A is 6 from the left and B is 10 from the right end. A is 6 from the left end. A is 6 from the left end, है ना, and B is 10th from the right end. ये A, ये क्या आपका यहाँ से B, ठीक है। There are 8 boys between A and B. There are 8 boys between A and B. Then how many boys are there in a row? तो यहाँ पे फिर से आपके 2 केस, एक आपका मैक्स केस आएगा, एक आपका मिनिमम केस आएगा, ठीक है। मैक्स केस और एक मिनिमम केस। मैक्स केस आपका यहाँ से क्या आएगा, देखो आपका 6 पोजीशन A की है, 10 पोजीशन B की है, प्लस 8 लोग बीच में बैठे हैं, तो आपका 16 और 8 ये आपका कितना आएगा यहाँ से 24, कितना आपका आंसर आएगा यहाँ से 24। एक केस सॉल्व हुआ। सेकेंड मिनिमम केस की बात करूं तो इफ देयर आर 8 बॉयज बिटवीन देम, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 6 + 10 - 8 - 1, 6 + 8 सॉरी 10 - 8 - 1, तो अगर 6 + 10 आपका कितना हुआ 16, 16 - 8 कितना हुआ आपका 8, 8 - 1 कितना हुआ आपका यहाँ से 7, तो यहाँ से आपका आंसर 7।
अब देखो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 7, लेकिन आपका 7 आंसर यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बोला हुआ है कि पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द लेफ्ट एंड आपकी 10th है, तो पोजीशन ऑफ बी अगर 10th है तो इसका मतलब यहाँ पे तो आपके नंबर ऑफ पर्सन 7 आ रहे हैं, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी। देखो अगर रो में नंबर ऑफ पर्सन ही 7 आ रहे हैं तो आप बी को 10th कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना, वहां पे आपके साथ ही लोग बैठे हैं, मैं बोलूंगा वो 10वें नंबर पे बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मिनिमम वाला केस हर एक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता है, मिनिमम वाला केस हर एक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका सिर्फ आपका आंसर आएगा मैक्सिमम केस, वो कितना आएगा आपका यहाँ से आंसर 24, कितना आपका आंसर आएगा यहाँ से 24। ऊपर वाले केस में देखो ना, ए का रैंक 15 था, ठीक है, आपका आंसर 16 आया, दूसरा कितना 6 था, आपका आंसर 16 आया। अगर मिनिमम वाला केस इन दो की पोजीशन से मेरे पास क्या बड़ा है तो इसका मतलब केस पॉसिबल है। अगर मिनिमम वाला केस आपका इन दो की पोजीशन से मेरे पास क्या आपका छोटा, ये 6th है और ये कितना आपका यहाँ से 10th, इन दो से छोटा है, तो इसका मतलब आपका मिनिमम केस वहां पे फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस फॉर्म में आया हुआ है जेके बैंक में, शायद 2012 वाले एग्जाम में। क्लियर? ये आपके वो 7th और 8th क्वेश्चन। चलते हैं आपका यहाँ पे 9th क्वेश्चन पे।